मनोज जी, गैस त्रासदी पर आज डॉक्टर स्वाति तिवारी की इस कृति पर अपना दृष्टिकोण किस तरह व्यक्त करते हैं, यह हम सब के लिए बहुत कौतूहल का विषय है। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि स्वाति जी की बुक का जो शीर्षक है सवाल आगे भी जितना है, इसको मैं अपने संदर्भ में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि चलो मैं भी आज जिंदा हूँ, इसलिए कि 3 दिसंबर की 3 दिसंबर की उस इंटरवीनिंग नाइट को, इस भोपाल गैस ट्रेजेडी को मैंने भी फेस किया था। अभी जायसवाल आंटी यहाँ बैठी हैं, जायसवाल अंकल यहाँ बैठे हैं, मेरे घर के ऊपर ही रहते थे आप, और बाई एयर जो है वो करीब 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पर था हमारा घर जो है यूनियन कार्बाइड से, और 1 घंटे के लिए तो जो है मुझे ऐसा लगा था कि अब तो गए, नहीं बचने वाले। इतनी बुरी तरह की खांसी और वो सब जो है उस समय चला था मुझे, और पता नहीं क्या भाग्य था कि हवा ने अपना रुख पलट दिया। कुछ लोग, बहरहाल 1 घंटे बाद जो है चीज नॉर्मल हुई थी। दूसरी सुबह मुझे यूपीएससी का एग्जाम देने जाना था, मैं दिया जाके एग्जाम, और उसी के बाद मेरा जो है इनकम टैक्स में सिलेक्शन हुआ था। वो एग्जाम देना ही मुझे आज तक याद है कि ऐसा भी कोई एग्जाम मैंने दिया होगा कि जिसमें मैं गोलियां लेता जा रहा था और एग्जाम देता जा रहा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को इसी बात का जो है सौभाग्य मनाना चाहिए कि वो आज भी जिंदा है। लेकिन इस भोपाल गैस ट्रेजेडी को जो है मैं इस रूप में नहीं देखूंगा कि ये कोई आज से 27-28 साल पहले जो है घटी कोई घटना थी। मेरे हिसाब से भोपाल जो है, यदि आप बारीकी से देखें तो आज भी घट रहा है। आज भी जो है निरंतर कुछ ना कुछ लोग कहीं ना कहीं भोपाल में मर रहे हैं, और उसी घटना के प्रभाव से मर रहे हैं। आज भी लोग जो है हजारों की संख्या में भोपाल के अस्पतालों में जाते हैं, और वो जाना ही इसलिए है कि उस समय जो कुछ उन्होंने भोगा था, उस समय जो कुछ भी उन्होंने झेला, उसकी परिणतियां जो हैं वो अभी भी उनका पीछा कर रही है। तो हम लोग जो हैं अक्सर भोपाल गैस विभीषिका को यदि पास्ट टेंस में याद करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि पास्ट टेंस में याद करना ही जो है इस विभीषिका को एक त्रासदी बना देगा। भोपाल गैस डिजास्टर जो है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी में इसीलिए बदल जाएगा क्योंकि जो है हम लोग इसको पास्ट टेंस में याद करते रहेंगे। जब हम ये महसूस करेंगे कि ये अभी घट रहा है, तो फिर हम इसके लिए अपने उत्तरदायित्वों को भी जो है आज की टर्म्स में याद करेंगे कि अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है इस सिलसिले में, और तब जाकर उपेक्षा का वो वातावरण खत्म हो पाएगा जिसकी की शिकायत जो है बहुत सारे जो गैस के जो भोगी और रोगी जो है वो कर रहे हैं। और इस रूप में मुझे ये बात महत्वपूर्ण लगती है। कोई भी विभीषिका जो है तभी ट्रेजेडी बनती है जबकि जब हम उससे कोई सबक नहीं सीखते, जब हम जो है उनके लेसन्स को जो है अपने साथ लेकर नहीं चलते। हम लोगों को लगता है कि ये कोई एक तिथि थी, एक घटना थी जो कि भोपाल के इतिहास में आई और गुजर गई। लेकिन यदि जो है उन बस्तियों के लोगों से पूछें तो वो पाएंगे कि ये घटना जो है, इसके प्रमाण जो है उनकी सांस सांस में प्रतिक्षण प्रतिपल दर्ज हो है, और इसलिए जो है वो एक ऐसा सत्य है जिसका निरंतर साक्षात्कार जो है उन बस्तियों में रहने वाले लोग करते हैं। दूसरा जो मुझे बात लगती है वो बात मुझे ये लगती है कि जिस पर स्वाति जी की निगाह गई और जिसके कारण उन्होंने पुस्तक लिखी है विधवा कॉलोनी की, वो कहीं ये भी बताती है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसा तो नहीं हुआ था कि जो है सिर्फ पुरुष ही मरे थे, बहुत सी महिलाओं की भी मृत्यु हुई थी। कोई विधुर कॉलोनी नहीं बनी इस भोपाल में। वो कहीं ये बताता है कि हमारे समाज में जो है जिस तरह का असंतुलन है, जिस तरह का इम्बैलेंस है, वो उसका ही प्रतीक है। कहीं कोई विधुर कॉलोनी नहीं है, बस एक विधवा कॉलोनी थी जिसका कि नाम जो है
अब बदल दिया गया। लेकिन उससे जो निकलती हुई एक तीसरी बात मुझे लगती है वो ये कि हम लोग भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो हमेशा अपराधी का पीछा करती है और विक्टिम को पीछे छोड़ देती है। हम लोग जो क्रिमिनोलॉजी में हैं वो लोग अक्सर महसूस करते हैं कि विक्टिम सपोर्ट सिस्टम का ना होना जो है हमारी बहुत बड़ी कमी है, और इस आधार पर जो है भारतीय न्याय प्रशासन की, भारतीय आपराधिक प्रशासन की जो है बहुत ज्यादा आलोचना भी की जाती है। समहाउ जो है इस एक केस में मैं अपवाद देखता हूं। ये एक केस ऐसा है भोपाल गैस ट्रेजेडी का कि जिसमें हमारा ध्यान विक्टिम्स पे ज्यादा रहा है और गुनहगारों पर मैं कुछ नहीं कहूं, आप लोग का अनुमान लगाएं। लेकिन हमने जो है एम्बुलेंस चेजर्स देखे जो कि विक्टिम्स का पीछा कर रहे थे, हमने वो लोग नहीं देखे जो कि अपराधियों का जो है निरंतर पूरी तन्मयता के साथ पीछा करते। क्योंकि यदि जो है इस ट्रेजेडी को बार बार घटने से रोकना है तो जैसे हम लोग कहते हैं कि अपराध के लिए सजा जो है वो उसकी एक रेट्रिब्यूटिव वैल्यू भी है और एक तरह का डिटरेंस भी है, कि वो एक तरह का प्रतिशोध भी है और भविष्य में जो है इस तरह की घटनाओं को होने से रोकना भी है। तो यदि वो रुकना था तो तभी रुकना था जबकि उतनी ही बारीकी से लगातार जो है वहां उन अपराधियों का पीछा होता। लेकिन इस एक अपवाद को जो है मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। ये क्यों घटा, कैसे घटा और क्या इसको ऐसे घटते रहना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर हमें अपने भीतर बहुत सारे इंट्रोस्पेक्शंस करने की जरूरत है अपने गिरेबान में झांकने की और देखने की कि विक्टिम सपोर्ट सिस्टम की कमी वाले देश में जो है, जो कहना चाहिए कि क्रिमिनल को चेस करना और चेस करके उसको जो है स्कैफोल्ड पे लाकर खड़ा करना, वो काम नहीं हो पाए। क्यों नहीं? पर्सपेक्टिव जो परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि हमारे देश में स्त्री का जीवन एक विधवा के रूप में वो किन किस्म की अलग ट्रेजेडीज के बीच में से और विडंबनाओं के बीच से निकलता है, उस पर जो है एक गंभीर किस्म से काम हो सकता है। एक शुरुआत हुई है और शायद और आगे बढ़े। ये यहाँ पर जीवन ज्योति कॉलोनी के रूप में जो है हमारे पास एक आइडेंटिफाइबल, एक वेरीफाइबल, एक कहना चाहिए परसेप्टिबल किस्म का वर्ग उपस्थित है। इनकी उपस्थिति में जो है हम लोग शायद इस बात को कहीं देख सकते हैं कि भारत में विधवा होने का आशय क्या है। एक बार दीपा मेहता ने जो है वाटर में देखने की कोशिश की थी इसको, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हम याद कर सकते हैं कि बहुत पहले शताब्दियों पहले जो है उसकी कोशिश की थी विधवा की स्थिति को देखने की। तो वही जो है भोपाल में हमारे बिल्कुल तात्कालिक प्रत्यक्ष में, हमारे बिल्कुल तात्कालिक पड़ोस में जो है वो एक चीज उपलब्ध है। और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत से सोशियोलॉजिकल सबक जो है, बहुत से समाजशास्त्रीय सबक जो है वो हम लोग सीख सकते हैं। यानी सिर्फ जो ये एक तरह के पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव निकष पर जो है विधवाओं को देखने की बात नहीं है। हमारे बिल्कुल पारिवारिक और समाजशास्त्रीय रूप में भी जो है विधवाओं का अध्ययन करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि उपलब्ध है, और इसलिए जो है और भी जो है डीपर स्टडीज जो है इस संदर्भ में हो सकेगी और हम लोग महसूस कर सकेंगे कि उसके आधार पर सिर्फ एक औद्योगिक त्रासदी के जो है किसी रेसिड्यू के रूप में जो है हम इन विधवाओं को नहीं देखेंगे, बल्कि जो है हम ये भी देखेंगे कि हमने भी जो है क्या समाज में इनकी स्थिति कुछ इस तरह से नहीं कर दी है कि वो एक रेसिड्यू रह गए हैं, एक अवशिष्ट रह गए, एक बच्चे खुच्चे रह गए लोग। और तब जाकर मुझे लगेगा कि जो ये जो किताब ने जो लक्ष्य साधना चाहा है वो लक्ष्य जो है पूरा होगा।
इस मामले में मुझे ये बहुत कीमती किताब लगती है कि इसने ये एक कोशिश तो की, एक शुरुआत तो की। वो लोग जो कि हाशिए पर डाल दिए गए, वो यानी भोपाल जो है जहां इस विभीषिका से इतना ज्यादा जुड़ गया कि आज जो है नेट पर यदि मैं भोपाल की गूगल सर्च मारता हूं तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से ही चीजें निकलती हैं, ऐसे कि जैसे भोपाल की और कोई पहचान ही नहीं है विश्व में। यदि कहीं विदेश में जाओ और भोपाल का उल्लेख करो तो वो कहते हैं कि अच्छा वही वहां वो जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था। तो जहां जो है जिस भोपाल में की पहचान जो है वो इस तरह से इतनी जो है सीमित होकर रह गई हो कि वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के रूप में ही याद होती हो, जहां यानी कहना चाहिए कि दुनिया जो है भोपाल की गैस ट्रेजेडी को इस रूप में इतना महत्व दे रही हो कि इसकी पहचान को इतनी एकायामी बना रही है, उसी भोपाल में जो है यदि ये स्थिति रह जाती है जैसे कि विधवाओं की इसमें वर्णन की गई है, तो वो मुझे लगता है कि वो अलग विडंबना। मुझे याद है जब मैं यूपीएससी का एग्जाम देकर जो है उस दिन वापस लौटा था रात को, तो उसके उस समय डिटेल्स पता लगे थे मुझे। शुरू में तो सुबह जब वो झेल के गया, और हम लोगों की आदत ये थी कि भैया कोई कहीं वो कैसे भी क्वेश्चन नहीं पूछने, तो उतने आतंकित रहते थे कि सुबह 8 बजे के समाचार भी हम लोग जो है उस दिन सुनकर गए थे। और उस 8 बजे के समाचारों में ये बताया था कि आज शहर में जो है एक कारखाने से गैस छूट जाने के कारण शहर में भगदड़ मच गई, करीब 8 लोगों के मारे जाने की खबर। वो शब्द जो हैं वो आकाशवाणी के, वो मुझे आज भी याद। इतना अंडरस्टेटमेंट था, लेकिन क्या वो अंडरस्टेटमेंट जो है आज भी जारी है? क्या जो है इस त्रासदी के पूरे आयामों को जो है हम लोग छू सके? हमें बहुत सारे विजय मनोहर तिवारी चाहिए, बहुत सारी जो है श्रीमती तिवारी चाहिए जो कि इस काम को जो है करें और ये अंडरस्टेटमेंट की स्थिति को खत्म करें। बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि इससे उपजते हैं, और ये कि हम लोग जो हैं इस विभीषिका को इस आधार पर मानते रहें कि इसमें संख्या कितनी हो। संख्या इनडिटर्मिनेट है, संख्या वो नहीं है जो कि उस समय गिनकर बता दी गई, उसके बाद से ये संख्या लगातार बढ़ती गई है। जो प्रतिदिन जो लोग मर रहे हैं वो काउंट ही नहीं हो रहे। तो ठीक है, संख्या जो है इस रूप में हम एक बार इनसिग्निफिकेंट मान ले, तो वो सांख्य वो जो है महत्वपूर्ण है। मुझे याद है जब मैं यूपीएससी में हुआ और आईएएस में एकेडमी में जो है हम लोग सिंडिकेट पेपर हम लोगों को लिखना था, तो हमें जो विषय सौंपा गया था उस समय वो विषय यही था, भोपाल गैस ट्रेजेडी का। और उस समय जो है मैंने ही वो प्रेजेंट किया था अपने सिंडिकेट ग्रुप की तरफ से। तो उस समय भी मैंने बात यही रखी थी कि बात संख्या की नहीं है, सांख्य की है। भोपाल से जो है जो कौन से जो है दर्शन है, कौन से अंडरलाइन फलसफे हैं जो कि निकलते हैं, और उनमें जो है यही निकलता था कि कहीं हमारे यहाँ जिस तरह के सिविलाइजेशनल मॉडल को हमने अपनाया है, उस सिविलाइजेशनल मॉडल में जो है कहीं जो ये है कि सिर्फ एक ऐसी घटना के आधार पे ही लोग नहीं मर रहे हैं, बल्कि ये घटना जो है जिस तरह की औद्योगिक कृषि का परिणाम है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर का परिणाम है, जहाँ की जो है हम इस तरह के पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, और जो हमारी वैदिक ऋषि की या ऑर्गेनिक कल्चर की जो है अहिंसक खेती की जो है मराठी वाली प्रणाली से जो है भिन्न है। तो उसके कारण जो है थोड़ी संख्या में दुनिया भर में क्रमशः भोपाल घट रहा है। उस समय पूरी एक क्लाड अल्वारेस ने जो है पूरी एक स्टडी की थी जिसमें उसने बताया था कि जहरीली जो है इन पेस्टिसाइड्स के प्रभाव के कारण विश्व भर में कितनी मौतें होती हैं, कितने लोग मरते हैं। तो वो जो अप्रत्यक्ष मौतें हैं वो भी कहीं पे भोपाल का ही घटना है, और इसलिए जो है मुझे लगता है कि इसके जो पूरे इम्पैक्ट को के एनालिसिस करने के लिए स्वाति तिवारी जी जैसे प्रयत्न जो है उनकी और भी आवश्यकता है। वो होते रहेंगे और इस तरह की चीजें धीरे धीरे सामने आती रहेंगी। इस आशा और विश्वास के साथ प्रणाम।